आप सभी को जय श्री राधे। आज तारीख हो गई है 8 अप्रैल। कल आप सब लोगों ने जो शहीद स्मारक पे आके उत्साह दिखाया, उसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और कल आपने इतनी भयंकर बारिश में, इतने बिगड़े हुए मौसम में दूर दूर से आप लोग आए। बॉम्बे से भी आए, कर्नाटका से भी आए, मतलब महाराष्ट्र से भी थे, कर्नाटका से भी थे, पंजाब से भी थे, हरियाणा से भी थे, मतलब बहुत जगह से आप लोग आए। और उसके बाद आप सबको पता ही है, जो लोग वहाँ मौजूद थे, कि क्या हुआ। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। इसके बाद हम जो है, हमारा डेलीगेशन जो है मुख्यमंत्री निवास पहुँचा। वहाँ हम मुख्यमंत्री निवास में जाके अपनी बात रख के आए। फिर उसके बाद मैं आज डीजीपी ऑफिस भी गया। आज 8 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। और डीजीपी ऑफिस जाके मैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो इसकी एक तो सुमोटो वाले संज्ञान वाले में काम कर रहे हैं, दूसरे और जो संबंधित जो मामले हैं पूरे राजस्थान की तरफ से एक और डील कर रहे हैं। डीजीपी साहब से भी मुलाकात हुई है, तो वहाँ पे भी हमें क्या है, ठोस आश्वासन मिला कि आप लोग निश्चिंत रहिए, इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी है, तय है। सरकार और प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है, क्योंकि प्रशासन के लोग भी ये चाहते हैं कि जो ठगी 4.5 लाख लोगों के साथ हुई है, जो बेसहारा लोग हैं, जिनको जो है इन्होंने गुमराह करके जो ठगी की है, उनका पैसा उनको वापस मिले, और जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, वो जो है सलाखों के पीछे जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी क्या है कि अभी जो इनका फोकस है वो पॉकेट फोलियो पे है, और पॉकेट फोलियो को ये बहुत जोर शोर से जो है प्रमोट कर रहे हैं। और मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, इनके कई सारे एलाइट लीडर जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। मुख्य रूप से बात करूँ तो मतलब अगर इन टॉप 5 जो आरोपी हैं, जिन पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है, ये तो कर ही रहे हैं। उसको नीचे वाले जो हैं, जो एलाइट मेंबर, जो 125 के करीब है, 125 में से लगभग 70 से 80 की हमारे पास रिपोर्टिंग है, 70 से 80 लोग जो है पॉकेट फोलियो कर रहे हैं। फिर आप लोग इसमें पैसा लगाओगे, कल को फिर आप ये कहोगे कि साहब आपने एक्शन ले लिया और ये भी बंद करवा दिया, वो भी बंद करा दिया। मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग ऑलरेडी जितने भी जो ज्ञापन दे रहे हैं, या पुलिस के से जो मिल रहे हैं, जो भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उसमें सब जगह एक्सपीओ के साथ साथ पॉकेट फोलियो का नाम है, और इस पे भी कार्रवाई होना तय है। जो पॉकेट फोलियो में काम करेगा उसका पकड़ा जाना भी तय है। फिर कल को आप पकड़ में आ जाते हो, तो फिर आप लोग बेगुनाह बनते हो कि हमारा कोई लेना देना नहीं था, हमारा ये नहीं था। हम बार बार आप लोगों से अपील कर रहे हैं, बार बार आप लोगों को समझा रहे हैं कि इनके झांसे में मत आइए, ये फिर दोबारा से इसको डुबो दें, आपका पैसा डूब जाएगा, ये भी डूबना है। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये कई कंपनियां बना के अभी तक लोगों के साथ कई सालों से ठगी कर रहे हैं। अब इनकी जो ठगी है वो अंतिम दौर में चल रही है, क्योंकि कभी भी इस लेवल से इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इस लेवल से ये लोग उजागर नहीं हुए, कभी इस लेवल से ये लोग प्रशासन के सामने नहीं आए। जो आप लोगों के द्वारा जो संगठित होकर जो आप लोगों ने इनके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई से ये लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हुए, और प्रशासन की नज़रों में ये सारा की सारा मामला आया कि इसके असल मास्टरमाइंड ये हैं, और ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। यदि आप लोग अभी भी नहीं समझे और अभी भी यदि आप लोग इस पॉकेट फोलियो को प्रमोट करते रहे और पॉकेट फोलियो में काम करते रहे, तो फिर याद रखना कि आप लोगों को भी सुरेंद्र सैनी, सुरेंद्र बर्बर, विजय मौर्य, ईश्वर वर्मा, रजत शर्मा बनने में टाइम नहीं लगेगा। आज ये 10,000 के नामी हैं, अगर कल आप लोग काम करोगे तो आप लोग भी इसी लेवल के आदमी बनने वाले हो भविष्य में। तो आप लोग क्यों मतलब अपना जो है रातों की नींद को खोते हो, आप अपना जो सुख चैन है उसको खोते हो। तो देखिए, अभी एक्सपीओ के लिए मैं बता दूं कि कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ी से अंडरग्राउंड में चल रही हैं। हम लोग भी कई प्रकार की कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। अब तक जो हमसे गलतियाँ हुई, अब तक हमसे कई तरह की गलतियाँ हुई कि हम लोग क्या कुछ भी करते ना तो हम बता के करते थे, हम बता देते थे कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। उसका अंजाम क्या होता था, उसका ये था, ये लोग क्या जागरूक हो जाते, तो पहले से इनको हमारी सारी प्लानिंग पता लग जाती थी कि अब ये करने वाले हैं, वो करने वाले, तो उसको रोकने के लिए, सब कुछ करने के लिए वो तैयार हो जाते थे, जो भी ये कर रहे हैं।
तो अब हमने यही निष्कर्ष निकाला कि अब जो कुछ भी करेंगे हम गोपनीय तरीके से करेंगे, कानून का सम्मान करते हुए, कानून का पालन करते हुए, न्यायपालिका का पालन करते हुए। तो अब जो काम करेंगे बड़े तरीके से करेंगे। इनमें से किसी का भी बच पाना जो है, बच पाना क्या, बचेगा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि बचने वाला तो कोई काम है ही नहीं है। जो इन्होंने हवाला के जरिए जो इंडियन करेंसी को जो USDT में कन्वर्ट किया है और इंडियन करेंसी को जो है इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से जो इंडिया से बाहर भेजा है, ये सब कुछ क्या है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इन्होंने जो इलीगल गतिविधियां की हैं, और अब ये आप लोगों को डराते ना, जैसे ही आप लोग कोई एक्शन लेते हैं। आप कल देखिए, कल का क्या था कि धरने का वो जैसी वो बात थी कि साहब 7 तारीख को का प्रोग्राम है, इनके 2 दिन धड़ाधड़ मैसेज पे मैसेज, मेल पे मेल, सारी की सारी गतिविधियां शुरू हो गई। अब जैसे ही कोई नेक्स्ट प्लानिंग होगी ना, उससे 1-2 दिन पहले फिर दोबारा से ये गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तब तक बिल्कुल शांति रहेगी, कोई भी कुछ नहीं कहेगा, कोई भी ना मेल आएगा, ना कोई कुछ बोलेगा, ना कोई मैसेज आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेंगे, नेक्स्ट जो कदम उठाएंगे इनके खिलाफ, दोबारा से मेल और वो इनकी भाषणबाजी, सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। सब कुछ करेंगे लेकिन विड्रॉल नहीं देंगे, सब कुछ करेंगे लेकिन विड्रॉल नहीं देंगे। विड्रॉल की डेट नहीं बताएंगे, पैसे की डेट नहीं बताएंगे कि आपका पैसा आपको कब वापस मिलेगा। हमें जो इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है वो इसी तरीके से संगठित होकर, एकजुट होकर लड़नी है। कल के प्रोग्राम का, जैसे कल जो आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया था इनके खिलाफ, जो एक्सपो के खिलाफ, यदि किसी को ये लगता है कि कल के इस प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, राजधानी में किसी के खिलाफ प्रदर्शन करना बहुत बड़ी बात होती है। सारी की सारे विभाग जो है सक्रिय होते हैं और सारी की सारी रिपोर्ट जो है सरकार तक पहुंचती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम देके आए हैं, वहाँ मुलाकात हुई। आज भी मेरी जो है कई लोगों से मुलाकात हुई है इसको लेके, और कई सारी प्रक्रियाएं, जो कई सारे कानूनी काम है वो मैंने किए हैं, वो आपको आने वाले समय में दिख जाएंगे। मैं कुछ भी इस वीडियो में आपको बताने के उसमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी बताऊंगा फिर वो सारी चीज़ें आउट हो जाती हैं। आपको सब कुछ दिखेगा और ये लड़ाई, ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जब तक आपका पैसा आपके लिए वापस आपके पास नहीं पहुंच जाता है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इस पॉकेट फोलियो का भी हम विरोध जब तक करते रहेंगे, तब तक आपके XPO के यूजर्स का पैसा XPO वालों को वापस नहीं मिल जाता।